the dominant way of notion of nationalism was actually जो उस वक्त था वो actually जो रूप लिया था जो religious nationalism का, right? जो पाकिस्तान का हमारा देश डिवाइड हो गया, that division was based on religion. But despite of the fact of religion was dominated, and that was the worst phase of Indian communalism, the Congress managed to have a composite notion of nationalism in the post-independent India. But we see जब 1980 के बाद से जब एक अलग सा rise of Hindu nationalism we all witnessing, and within there's a one idea called new idea of India. So there is a contestation between idea of India and new idea of India. The idea of nation जो आया हमारे देश में वो ब्रिटिश लेके आए थे, राइट? जब यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में आइडिया ऑफ जो नेशन है वो इमर्ज होता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, राइट? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रिफॉर्मेशन है, and there was a 30 years of war between different empire, Habsburg or Bourbon Empire, and there's a religious Catholic and church, Catholic and Protestant both fought each other, and then एक political entity nation के रूप में आया, राइट? उस टाइम पे बहुत सारा चीज का इमरजेंस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया प्रिंट कैपिटलिज्म, राइट? सिंबल बनाए गए, राइट? बहुत सारा सॉन्ग लिखे गए नेशन को लेकर के, आधार बनाया गया कि चलिए लैंग्वेज एक आधार होगा नेशन का, ये बहुत सारा इमरजेंस हुआ. बट जो नेशन इंडिया में इमर्ज हुआ, it was not due to the causes of industrial revolution or scientific inquiry or the discovery of print capitalism, right? What Benedict Anderson called imagined community. That was not community existed in India, right? The nationalism in India was emerged out of or in response to British imperialism, right? I hope Mor Punyani will focus on that. This topic is very relevant for UPSC student, whether PSIR students who are pursuing as an optional paper or the common paper, because this paper has a major chunk in paper 3, right? So it's very important for UPSC now. कि ये नया वर्ग, ये 3 वर्ग हम याद रखेंगे: उद्योगपति, मजदूर, शिक्षित वर्ग, और उसमें आप महिलाओं को जोड़ दीजिए. ये लोग जब सामने आते हैं तो ये पुराने मूल्य कौन से थे? इतिहास के, राजाशाही के, जन्मजात ऊंच नीच के. और ये जन्मजात ऊंच नीच के सिद्धांतों को थोड़ा हम समझ लें, क्योंकि ऊंच नीच आज भी है, पर आज की ऊंच नीच फंक्शनल है. द इनइक्वालिटी इन टुडे सोसाइटी इज फंक्शनल. अर्लियर इट यूज्ड टू बी स्ट्रक्चरल. ये थोड़ा कठिन पॉइंट है समझाने का. मतलब देखिए, मान लीजिए 1000 साल के पहले के समाज में, कल्पना कीजिए मैं एक गरीब अछूत किसान हूँ. मैं थोड़ा भारत का संदर्भ ले रहा हूँ, आप यूरोप के संदर्भ में भी लीजिए. मान लीजिए मुझे मेरे राजा के दरबार में जाने का मौका मिला, अपनी तकलीफ बताने का मौका मिला. तो बताइए, राजा के दरबार में जाते समय मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए? 2 ऑप्शन दे रहा हूँ. अमिताभ बच्चन तो 4 ऑप्शन देते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, पैसा भी कमाते हैं. यहाँ कोई पैसा तो नहीं मिलने वाला. 2 ऑप्शन दे रहा हूँ. ऑप्शन ए, सिर ऊपर छाती बाहर. ऑप्शन बी, सिर झुका हुआ है, कमर झुकी हुई है और मैं सलाम या नमस्ते कर रहा हूँ. कौन सा ऑप्शन लूँ मैं, ए या बी? बी. थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी जान बचा ली. अगर मैं ऐसे जाता तो मारा जाता. खैर, आगे आपको फिर मेरी मदद करना है उस गरीब किसान को. मैं ऐसे धीरे धीरे चल के राजा के सामने गया. राजा तो सिंहासन पे बैठा है, मैं नीचे खड़ा हूँ. याद रखिए, राजा के लेवल पे मैं खड़ा भी नहीं हो सकता. मैं नीचे हूँ, राजा ऊपर है. अब मुझे वापस आना है. मैं ऐसे गया तो नेचुरल यू टर्न लेकर आ जाऊं क्या? यस, नो, नहीं. क्यों? कैसे आऊं मैं? रिवर्स गियर में, जो मेरी बॉडी में नहीं है. फिर भी मुझे रिवर्स गियर में आना है, क्योंकि अगर मैंने यू टर्न ले लिया तो राजा को मेरी पीठ दिख जाएगी, और राजा को पीठ दिखाना राजा का अपमान माना जाता था. क्योंकि मेरा धर्म गुरु मुझे बताता है, राजा जो है वो डायरेक्टली ऊपर वाले का बेटा है, और मेरे जैसे लोग ऐरे गहरे नत्थु खैरे या टॉम डिक एंड हैरी. तो ये एक फर्क था
सामंती जमींदारी समाज में, जिसको मैं राजाशाही कहता हूँ, वो क्रिश्चियन राजाओं की हो, मुसलमान राजाओं की हो, हिंदू राजाओं की हो, बौद्ध राजाओं की हो, इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं था। तो जैसे आपने में से कुछ इस पॉइंट को कहा, तो राष्ट्रवाद, नेशन का विकास इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ होता है। उसके पहले की जो कल्पना है उसमें मूल्य भी गैर बराबरी के हैं, और नेशन का एक केंद्रीय बिंदु ये होता है कि सब लोगों में एक चीज कॉमन है। जैसे आज आसाम के में कुछ होता है तो मुझे यहाँ तकलीफ होती है, कश्मीर में कुछ होता है मुझे समस्या होती है, कन्याकुमारी में कुछ होता है तो हम एक डोर में, भारतीयता की डोर में, वी आर बाउंड इन द चेन, नॉट चेन, ए प्लेजेंट दिस थिंग ऑफ इंडियननेस। तो ये एक नेशन की परिभाषा होती है, और उसमें कि जिसमें लोगों में कॉमन है। और ये कॉमन चीजें कब आती है? तीन चीजों के साथ। नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइजेशन, नंबर 2 कम्युनिकेशन, और नंबर 3 ए फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, मॉडर्न एजुकेशन।